क्लास 10 एनसीईआरटी बुक फर्स्ट राइट चैप्टर 2 की पोयम अ टाइगर इन द जू। हेलो एवरीवन, आज हम सेकंड चैप्टर के की जो पोयम है वो करेंगे अ टाइगर इन द जू। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस पोयम में जैसे कि हमें पता ही चल रहा है कि एक टाइगर की बात इसमें दिखाई गई है, ठीक है, जो कि जू में है। अब जू में है तो सीधी सी बात है कि वो केज में बंद होगा, है ना, पिंजरे में। तो ये जो पोयम है अ टाइगर इन द जू, ये लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। इस पोयम में जो पॉइंट है वो पिंजरे में बंद एक टाइगर की जो मेंटल स्टेट है उसको दिखाने की कोशिश करी है इस पोयम में इन्होंने। तो वो जू में टाइगर की, मतलब एक जू में टाइगर की जो लाइफ होती है ना, उसका कंपैरिजन उन्होंने उसके जो नेचुरल हैबिटेट है, मतलब जो प्राकृतिक जीवन है उसका, जैसे कि जंगल में रहते हैं, है ना, उससे कंपैरिजन किया है। तो पॉइंट एक तरीके से ये बताया उन्होंने कि जो जंगली जानवर है उनको उनके जो प्राकृतिक आवास है उनका, मतलब जो नेचुरल हैबिटेट है यानी कि जंगल, वहां पे उनको छोड़ देना चाहिए। वो हमें बताते हैं कि कैसे जो फ्रीडम होती है वो हर एक इंसान के लिए कितनी जरूरी है ना। और हर किसी को अपनी फ्रीडम से प्यार होता है, फिर वो चाहे लिविंग बींग्स, है ना, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, फिर चाहे वो ह्यूमंस हो या फिर वो एनिमल्स ही क्यों ना हो, सबकी एक नेचुरल सी वो क्या होती है, इच्छा होती है, ठीक है। सो लेट्स सी इस पोयम में क्या है। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays. Stalks यानी फॉलो करना, पीछा करना, विविड यानी चमकीला, पैड्स यानी उसके जो पॉज होते हैं, पंजे, रेज यानी क्रोध यानी गुस्सा, ठीक है। तो जो पॉइंट है वो हमें इसमें बताते हैं कि चिड़ियाघर में जो टाइगर है उसकी जो डेली एक्टिविटीज होती है, ठीक है, जो वो करता रहता है उसके बारे में बताया है। उनका कहना है कि टाइगर अपने पिंजरे में इधर उधर घूमता रहता है ना। अब आपने देखा कि पिंजरा जो होता है, जो केज होता है, वो भी इतना ज्यादा बड़ा होता नहीं है, ठीक है। और उसके जो कदम होते हैं वो भी काफी बड़े बड़े होते हैं, राइट। तो वो बड़े ही कम कदमों में अपना जो पिंजरे का पूरा रास्ता है इधर से उधर वो पूरा कर लेता है। इसके शरीर पर जो धारियां है, जो स्ट्रिप्स है ना उसकी, वो दूर से भी देखी जा सकती हैं, क्योंकि उनका जो रंग है वो उसके शरीर के जो बाकी बाल है ना उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा गहरा है, डार्क है। टाइगर अपने चिकने मखमली पैड यानी पंजों के कारण क्या होता है, बिना आवाज किए हुए चुपचाप चलता है। पिंजरा ज्यादा बड़ा न होने की वजह से जो टाइगर है वो उसमें कुछ ही कदम चल पाता है। टाइगर गुस्से से भरा हुआ है लेकिन वो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो जानता है कि वो इस पिंजरे में क्या है, हेल्पलेस है, कुछ कर ही नहीं सकता है वो। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Lurking means छिपा हुआ, shadow परछाई, sliding फिसलन, plump मोटा, ठीक है, फैट या फ्लैशी। तो इस स्टैंजा में जो पॉइंट है वो बताते हैं कि कैद में जो बंद टाइगर है उसको देखकर उनको मतलब दया आ जाती है, दया से भर जाते हैं वो। तो पॉइंट टाइगर के लिए चिड़ियाघर के अलावा एक और जीवन की, उसकी एक और लाइफ की इमेजिनेशन करते हैं। उनका मानना है कि बेचारे बाघ को अपने प्राकृतिक आवास यानी उसके नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में छोड़ देना चाहिए था। अगर बाघ स्वतंत्र होता यानी कि फ्री होता, अगर वो, है ना, किसी कैद में नहीं होता, तो वो जलाशयों के जो जंगल में बड़े बड़े झरने बह रहे होते हैं, नदी होती है, तालाब होती है, वहां उनके पास लंबी घास के पीछे वो छिप जाता, है ना, जैसे झाड़ियां होती है बड़ी बड़ी, उनके पीछे छिप जाता ताकि वो आसानी से एक हिरण को पकड़ सके और उससे अपना भोजन बना सके। एक्चुअल में पॉइंट कहना चाहता है कि टाइगर का असली जीवन जो है वो जंगल में रहना है, जहां वो अपने शिकार को पकड़ सकता है और उसे खा सकता है, लेकिन पिंजरे में बंद बाघ ऐसा नहीं कर सकता। मीन्स इस वाली स्टैंजा में जो पॉइंट है वो एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, टाइगर को लेके। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. Snarling यानी कि गुर्राना, bearing खोलना,
फैंग्स यानी उसके नुकीले दांत। तो इस स्टेंजा में पोइट कहते हैं कि भले ही जो टाइगर है वो जंगल में रहना पसंद करता है, लेकिन ऐसा मतलब जो पोइट है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि जंगल में रहे टाइगर, लेकिन साथ ही साथ इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो ह्यूमंस के बारे में नहीं सोचते। मतलब कि वो अपने रीडर्स को ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि वो चाहते तो हैं कि टाइगर जंगल में रहे, लेकिन वो साथ ही साथ उनके माइंड में ये चीज भी है कि मतलब ह्यूमंस को लेकर के भी जो उनकी सेफ्टी है उसको लेकर के भी मतलब उनके माइंड में वो थॉट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो उनके बारे में नहीं सोचेंगी। मतलब जैसे लोगों के परसेप्शन है और कहते हैं ना कि जो टाइगर्स हैं उनको खुलेआम नहीं छोड़ना चाहिए जंगलों में, क्योंकि वो आसपास में बसे हुए जो भी गांव है, जो भी है ना, जितना भी एरिया है, तो वहां जा करके कहीं वो मतलब चलते चलते कहीं वहां ना पहुंच जाए तो वहां के रहने वाले लोगों के लिए नुकसान ना कर दें। तो इस थॉट को लेकर के वो ये क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो जो पॉइंट है वो कल्पना करते हैं, मतलब इमेजिन करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल टाइगर जंगल में कोई शिकार नहीं ढूंढ पाया तो वो क्या करेगा, वो ऐसा सोच रहे हैं। तो उनका कहना है कि टाइगर जंगल के किनारे बसे हुए जो गांव है उनके पास जाकर गुर्राएगा, वहां के रहने वाले लोगों को डराने के इरादे से इधर उधर घूमते हुए अपने जो नुकीले दांत हैं और जो पंजे हैं वो उनको दिखाएगा, है ना, वो दिखा के उनको डराएगा। इस तरह वो गांव के लोगों के लिए क्या बन जाएगा, आतंक का कारण बन जाएगा, है ना। पॉइंट यहाँ पे हमें क्या मैसेज दे रहे हैं कि अगर हम टाइगर के जो नेचुरल हैबिटेट है उसको खत्म नहीं करते, मतलब अगर हम जंगलों को नहीं काटे, ना खत्म करें, तो वो अपना भोजन खोजने के लिए, है ना, इधर उधर भटकेंगे ही नहीं। वो क्यों जाएंगे, अगर उन्हें अपना जो खाना पीना है, जो शिकार है, वो अगर जंगल के अंदर ही मिल जाएगा तो भाई वो जो भी आसपास बसे हुए गांव है या जो भी रहने वाला एरिया है वो वहां जाएंगे ही क्यों। तो वो अपना भोजन खोजने के लिए हमारे शहरों में या गांव की ओर रुख करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। और अगर हम उनका नेचुरल हैबिटेट खत्म करते चले जाएंगे, नष्ट करते चले जाएंगे उनके जंगलों को, तो सीधी सी बात है वो अपना खाना ढूंढने के लिए, अपना भोजन खोजने के लिए हमारे शहरों और गांव की तरफ तो आने के लिए मजबूर हो ही जाएंगे। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट यानी एक ठोस मजबूत। His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Stalking यानी शान से चलना। तो यहाँ पर पॉइंट टाइगर के जो काल्पनिक जीवन है उसका, उससे निकल कर, मतलब अभी तक वो टाइगर के हित में जो सोच रहे थे कि मतलब टाइगर ऐसा होता तो ये करता, उसको जंगल में छोड़ देना चाहिए था, है ना, जो इमेजिनेशन कर रहे थे उसकी, उस लाइफ से निकलकर वो उसके एक्चुअल जो लाइफ है, उसका जो असली जीवन है उसकी तरफ लौट आते हैं इस स्टेंजा में। उनका कहना है कि टाइगर को एक मजबूत कोठरी में कैद किया गया है जो मजबूत किसी मटेरियल से बनी है। वो आगे कहते हैं कि जैसे टाइगर सलाखों के पीछे है, वैसे ही उसकी जो क्रूरता है, मतलब उसके अंदर जो गुस्सा है और लोगों को खा जाने का जो एक जुनून है ना, वो उस सलाखों के पीछे है। उसके साथ साथ टाइगर कभी भी घूमने आए, जो भी, अब जैसे आपको पता है कि जो जू होते हैं, है ना, तो जू में कई सारे विजिटर्स आते हैं, है ना, कई सारे घूमने वाले आते हैं। तो उन लोगों को वो आतंकित करने की कोशिश नहीं करता, मतलब उनको डराने की कोशिश नहीं करता अपने आप से, है ना, क्योंकि उसकी जो शक्ति है, उसकी जो पावर है वो उस पिंजरे में कैद है, इसलिए वो उन पर हमला नहीं कर सकता। इसके बजाय वो धीरे धीरे चुपचाप से उस पिंजरे की जितनी भी लंबाई है उसके साथ उसमें इधर उधर घूमता रहता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Patrolling, to guard, to vigil यानी इधर उधर फिरना। पेट्रोलिंग जो कार होती है, जैसे कि जो पुलिस की गाड़ी होती है ना, जो रात में सेफ्टी के लिए इधर उधर घूमती है, ये यहाँ पे उसकी उसके लिए मेंशन किया गया है। तो इस स्टेंजा में जो पॉइंट है वो टाइगर की जितनी भी डेली एक्टिविटी है उसका क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो जितने भी विजिटर्स हैं उनके कारण
अब भाई पूरे दिन जो जू होता है वो खुला रहता है ना, दिन में तो जितने भी घूमने वाले हैं वो उनके वजह से बाघ जो है, जो टाइगर है, वो दिन में आराम नहीं कर पाता है, बल्कि रात में भी क्या होता है कि वो तब तक जागता है जब तक कि जू का जो जू की जो अथॉरिटी है ना, मतलब जो जैसे कि संचालक हो गया एक तरीके से, तो उसका ताला बंद करके घर जाने की जब तक उसकी लास्ट वाली आवाज उसको सुनाई नहीं देती ना, वो तब तक जगता है। और उसके जाने के बाद भी वो नहीं सो पाता है, क्यों? क्योंकि उसके बाद भी उसे नींद नहीं आती, क्योंकि रात में टाइगर को गश्त मारती हुई जो पुलिस की जैसे गाड़ियां होती है ना, वो सुनाई देती है। पेट्रोलिंग कारें जो कि पुलिस की गाड़ी होती है, जिनका यूज रात में किस लिए करते हैं? सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। इन आवाजों को टाइगर रात में सुनता है, फिर वो अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए सितारों को देखता है। पॉइंट कहना चाहते हैं यहाँ पे कि जो टाइगर है वो कैसा है? अपसेट है, दुखी है, क्योंकि वो पिंजरे में कैद है और कुछ कर भी नहीं सकता है। तो इसीलिए वो रात में तारों को देखता है और अपने जो थॉट्स हैं और अपना जो गुस्सा है वो उनको देख करके अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करता है तारों को। ठीक है। सो लेस्ली नॉरिस की ये जो पोयम है, टाइगर इन द जू, तो यहाँ पे उन्होंने जो एनिमल्स है ना उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ पे बताया, उनकी फीलिंग्स के बारे में, उनकी मेंटल स्टेट के बारे में यहाँ पे हमको इस पोयम में बताया है। तो हम जल्दी से इसका सम अप कर लेते हैं फिर से एक बारी, जो पॉइंट है वो अपने रीडर्स को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस पोयम के थ्रू, कि जो टाइगर है वो चिड़ियाघर में रहने के बजाय जंगल में रहना बेहतर समझता है, राइट। और जंगल में वो फ्री घूम सकता है, और जब भी उसे खाने की या भोजन की जरूरत हो तो वो शिकार भी कर सकता है, और लोगों के रहने की जो बस्ती है उसके पास जाकर वहां के लोगों को डरा सकता है, लेकिन जब तक उसे उकसाया ना जाए वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो तब तक हमें कुछ नहीं करते जब तक हम उन्हें नहीं छेड़ते। ठीक है, वो कुछ नहीं करेंगे अपनी तरफ से पहले। तो दूसरी तरफ चिड़ियाघर के पिंजरे में वो एक दायरे में कैद होकर रह गया है, वो जेल की कोठरी में एक कैदी की तरह महसूस करता है खुद को। और चिड़ियाघर के जो भी अथॉरिटी है, जो अधिकारी है, वो उसे खाना खिलाते हैं। और वो अकेले रहना जो है, मतलब जैसे जंगल में तो अकेला रहता है भाई, है ना, और शिकार करता रहता है, लेकिन अब वो अकेला रहना भूल गया है और आलसी सा हो गया है, तो रात को सो भी नहीं पाता, क्योंकि वो पिंजरे में बंद होने की वजह से गुस्से में रहता है, और अपना माइंड उस गुस्से से हटाने के लिए वो क्या करता रहता है? ब्रिलियंट स्टार्स को देखता रहता है आसमान में। सो द पॉइंट वांट टू से कि टाइगर एक अनहैप्पी लाइफ जीता है, इन द सेंस कि मतलब जो फ्रीडम की बात करी गई है ना, एक पिंजरे में कैद बताया है टाइगर को। तो जो फ्रीडम है, जो आजादी है, वो जरूरी नहीं है कि हम ह्यूमंस के लिए ही जरूरी है। ठीक है, ये एनिमल्स के लिए, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी के लिए उतनी ही जरूरी है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.